हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं छोटा मेकअप पाउच। जिसके लिए मैंने ये प्रिंटेड सूट का बचा हुआ जो पीस था वो लिया है। ऊपर नीचे मैंने सेम लगाया है और बीच में मैंने इसके रबर शीट यूज की है। तो इसको मैंने पहले ही सिक्योर ऐसे करके रखा है ताकि सिलाई लगाते समय कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम इसकी लेंथ और विड्थ देख लेते हैं। इसकी विड्थ है 15.5 इंच और इसकी लेंथ है 22 इंच। इसके हैंडल बनाने के लिए मैंने इस तरह की ये दो स्ट्रिप्स ली हैं। अब इसकी जो लेंथ है वो है हमारी 15.5 इंच और जो विड्थ है वो है इसकी 3 इंच। और मैंने दोनों के अंदर पेपर फ्यूजिंग लगाई है जिससे इसका थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट आए। और मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। हम इसको इस तरफ फोल्ड करके इसके दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इसका हम पहले काम करते हैं। अपने इसके चारों तरफ से हम पहले सिलाई लगाएंगे। चलिए हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमने इसे चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से लाइंस लगानी है और इस तरह से लाइंस लगानी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह लगाना चाहते हैं। मैं इसकी रॉन्ग साइड से इसके ऊपर निशान लगा देती हूँ जिससे कि हमें सिलाई लगाने में इजी हो जाए। जैसे ये हमारा है 22 इंच का, तो हम इसके ऊपर 2 इंच के इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर लाइंस खींच लेंगे। जो बिगनर्स हैं उनके लिए लाइन खींचना इजी है जिससे कि उनका काम जल्दी हो जाए। इस तरह से दोनों साइड से हम 2 इंचेस के ही निशान लगाएंगे। जो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा नजर आ रहा होगा आप उसे पहले सिलाई लगा लीजिए हर एक लाइन की, उसके बाद हम उसे कटिंग करेंगे। अब जैसे ये था हम इसके ऊपर इस तरह से लाइंस लगा लेंगे जिससे कि आपको इजी हो और आपकी जो लाइंस हैं वो एकदम स्ट्रेट आए। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से लाइंस लगा ली हैं। अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। साथ में ही ये जो हमने अपनी ये ली थी जिससे हम इसका हैंडल बनाने वाले थे, हम इसको फोल्ड करके इसकी भी सिलाई साथ में ही लगा लेंगे जिससे कि हमारा काम जल्दी हो जाए। इस हैंडल के हमने दोनों तरफ ही स्टिच करना है। इस तरह एक और बात, आप जिस हिसाब से बैक के ऊपर लाइंस लगाएंगे वो एक ही साइड से लगाना, क्योंकि अगर आपका कपड़ा या कुछ भी फोल्ड हो रहा है वो आपका सब एक साइड में नीचे आ जाएगा।
ये देखिए इस तरह से आपका ये फोल्डिंग वाला हिस्सा सब ऐसा जो है वो नीचे आ जाएगा, एक ही साइड में आएगा, जिससे आपको कटिंग करके बाद में उसे सही करने में आसानी रहेगी। देखिए अब हमने इस तरह से सारी सिलाई लगा दी है। अब हम इस तरफ से यानी कि विड्थ वाली साइड से भी सेम वैसे ही सिलाई अपना इसका 2-2 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर भी हम लोग अपनी सिलाई का काम करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ब्लॉक्स बना दिए हैं। अब हम जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, जैसे ये आपको एक्स्ट्रा रबड़ नजर आ रही है, इसको आप प्रॉपरली देख के कि आपको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, वो सब ये जो एक्स्ट्रा धागे देखिए ये भी काटने बहुत जरूरी है, वरना इसके बिना तो हमारी फिनिशिंग नहीं आती है। जितने भी ये धागे हैं इन सबको आप काट दीजिए। अब इसकी हम प्रॉपर लेंथ और ब्रेड्थ फिर से देखेंगे कि जहां से हमें अच्छी नहीं लग रही है, मतलब जो हमारा बड़ा चढ़ा कपड़ा है उसको हम प्रॉपरली देखेंगे और उसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से देखिए ये हमारा 21.5 पे आ रहा है, तो हम इसको 21.5 पर ही इसकी कटिंग का काम करें। अब हमने इस तरह से इस पे निशान लगा लिया, हमारी दोनों साइड से है जो वो कपड़ा बढ़ रहा है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। तो अब हमने इसको कटिंग करना है इस तरीके से, और इस साइड से भी हमने उसे कट करना है। बाकी हर तरफ से जैसे कपड़ा बड़ा हुआ है उसको भी प्रॉपर आप काट लीजिए। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इसका हम मिड निकालेंगे। चाहे तो आप चौक के साथ इस तरह निशान लगा लीजिए, या तो फिर आप इसको पकड़कर प्रॉपर मिलाकर इसको हल्का सा यहाँ पे आप सीजर के साथ टक कर लीजिए। तो हमने ये चीज दोनों साइड से करनी है। अब ये देखिए ये हमारा मिड है, यहाँ पे इस मिड से हम 3 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे एग्जैक्टली पूरे, उससे आप प्रॉपर लगा लीजिए जिससे कि आपकी कोई इधर उधर की प्रॉब्लम ना आए कि आपका अलग से जा रहा है हर एक चीज। इसके ऊपर हम एक लाइन लगा लेते हैं अपने स्केल के साथ। ये चीज हमने दोनों साइड से करनी है। ये देखिए ये हमारा मिड हो गया है। अब इस मिड के हम दोनों तरफ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम अपनी हैंडल्स को लगाएंगे इस तरीके से। इस तरह से हैंडल लगाएंगे हम अपने। चलिए हम हैंडल को स्टिच करते हैं। तरह लगाने के बाद आप इसको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके दोनों साइड से इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर दीजिए। ये देखिए हमने इसके दोनों हैंडल लगा लिए हैं और सेम उस पे हैं। चलिए अब हम इस पे लगाएंगे जिप। मैं जिप लगा रही हूँ ब्लैक कलर की।
चाहे तो आप लोग इस पे व्हाइट जिप लगा सकते हैं या गोल्डन जिप लगा सकते हैं, वो आपके कलर चॉइस के अकॉर्डिंग है। अब इस राइट साइड पे जो हमारा ये कपड़ा है, इसी की राइट साइड पे हम अपनी जिप को इस तरह रखेंगे। और हाँ, मैंने ना कपड़ा अपना काट लिया था, स्ट्रिप काट ली थी, जो इस पे फोल्डिंग पे हम लगाएंगे। इसकी लेंथ एग्जैक्टली हमने उतनी ही ली है जितनी हमारी ये थी, 15.5। और जो इसकी विड्थ है वो मैंने ली है नियर अबाउट 2.2 इंच, यानी कि 1.8 इंच। चलिए अब हम इसको लगाते हैं। हमेशा मैंने बोला है कि एक साइड से आप लॉक जरूर करिए, नहीं तो आपका जो थ्रेड है वो निकल सकता है। इस वीडियो में जो स्मॉल पाउच बनाए थे, सेम उसी की तरह इसमें भी हमने यहाँ से कटिंग करना है प्रॉपर, और फिर इसके ऊपर कपड़ा रख के उसको प्रॉपर फोल्ड करना है। तो चलिए, पहले इसको बराबर कर लेते हैं, देन इसको कट कर लेंगे। इसको सिक्योर करके अब इनको भी सेम हमने यहाँ से फोल्ड करके प्रॉपर इसकी फोल्डिंग देनी है और स्टिच करना है। इसको सिक्योर कर दीजिए। साथ में सिक्योरिंग मस्ट है, सिक्योरिंग नहीं करेंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी किसी भी चीज की। अब इसको यहां से हम स्टिच कर देंगे। देखिए, अब हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है फिनिशिंग के साथ। अब हम इसके चारों कॉर्नर्स पे 2-2 इंच का निशान लगाएंगे। इस बॉक्स को हम काटेंगे। और सेम इसी के नाप का हर तरफ से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, अब हमने इसको चारों तरफ से काट लिया है। अब हम इसको जो थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं वो भी काट लीजिए। उसके बाद ये जो स्ट्रिप्स मैंने काटी हुई हैं, अब इसके साथ हम इन चारों कॉर्नर्स की फिनिशिंग देंगे। आप इसका मिड निकाल लीजिए ऐसे कैंची से थोड़ा काट के।
आपने चारों तरफ से इसको इसी तरह से करना है। ये देखिए हमने इसको काट लिया। अब इसको इस तरह से आपने पकड़ के दूसरी साइड से मिड से मिलाना है। अब इसको हम सिलाई लगाएंगे। दोबारा देखिए, इसके मिड से हम मिड को मिलाएंगे और फिर इसको इस तरह से पकड़ के यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। चलिए अब स्टिच करते हैं। इसको हम इस तरह रखेंगे। अब जो हमारे पास कपड़ा है, इसको हम प्रॉपरली रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। चलिए अब हम इसे सिलते हैं। इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा जो हर काम है वो फिनिशिंग के साथ अच्छा हो और मजबूत होता है। धागे काट लेते हैं अब हम। इसी तरह से हम चारों तरफ से करेंगे। ये देखिए हमने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी जिप को ओपन करेंगे और फिर इसको सीधा करेंगे। इसके कॉर्नर्स को आप अच्छे से अपने फिंगर के साथ ही निकालिए। रबड़ शीट होने की वजह से ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ अपने आप ही निकल के आता है। ये देखिए, अब इसको हम प्रॉपरली सेट कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्पेशियस है। ये अब आपका मेकअप पाउच बनके रेडी हो गया है। बहुत ज्यादा स्पेशियस है। आप इसमें पेन, पेंसिल या सॉरी फ्रेंड्स, हमारी ऑडियो खराब हो गई थी जिसकी वजह से हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं। ये देखिए हमारा अब प्रॉपर बैग बन के रेडी है। आप इसमें अपना मेकअप का जो मर्जी सामान रखिए, ट्रैवलिंग के लिए लेके जाइए। इसमें आप अपनी क्रीम्स वगैरह या कुछ भी, क्या हुआ?